नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित व्यास एनसीआर नेशनल न्यूज़ में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं गनौड़ा तहसील के अंदर और आप लोग इस वक्त देखेंगे यहां पे एक पशु है जो मरा हुआ पड़ा है। और यहां के जो लोग हैं जिनके ये पशु है उनका बताना ये है कि इसकी जो दवाई डॉक्टर ने की है वो दवाई गलत तरीके से की है, जिसकी वजह से ये पशु की डेथ हुई है। तो पूरा मामला क्या है, हम विस्तार से एक एक से हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, कैमरा को थोड़ा घुमाए और ये लोग हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या मामला है पूरा और पूरी बात उनसे डिस्कस करेंगे। आगे आओ। और ये वो लोग हैं जिनका ये पशु है और इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ जो पशु था उसकी दवाई डॉक्टर के द्वारा की गई है और इन डॉक्टर के वजह से पहले भी कई पशु जो है वो मरे हैं और दवाई करने से उनकी मृत्यु हुई है। तो इनसे पूरी हम जानकारी लेंगे कि भाई क्या मामला है, कब की ये घटना है, कैसे इसकी मृत्यु हुई, सारी जानकारी हम लेंगे। क्या मामला भाई? सुबह 7 बजे जैसे मैं उठते ही मैंने देखा तो पशु के मुंह में से लालें टपक रही थी। तो मैंने देखा कि इसको लालें टपक रही हैं तो इसको क्या होना चाहिए। तो मैंने 11 बजे 10 साढ़े 10 बजे मैं हॉस्पिटल ले गया। तो हॉस्पिटल से मैं कर्मचारी से मैंने बात करी कि आपके पास 2 महीने हुए टीके आए पशु के, आप लगा क्यों नहीं रहे हो। ये बहस मेरी उनसे हुई। उसके बाद डॉक्टर ने दवाई की तो उन्होंने 3 इंजेक्शन लगाए। 3 इंजेक्शन जैसे ही लगाए वैसे मैं लेके वापस रवाना घर के लिए हुआ। तो घर के लिए रवाना हुआ जब कम से कम 15 मिनट या 5-10 मिनट का रास्ता है। वहाँ थोड़ी सी दूर में भैंस अपने आप नीचे गिर गई और गिरते ही उसका शरीर छूट गया। जी, तो जैसा इन्होंने बताया कि जैसे यहाँ हॉस्पिटल से कुछ मीटर की दूरी पर ही ये भैंस चल के आई है और वहीं पे ये वाहन से नीचे गिर गई और उसी वक्त उस ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई है। इस मामले में आप क्या कहना चाहोगे? डॉक्टर ने दवाई गलत की। अच्छा, डॉक्टर ने दवाई गलत की है। इनका कहना ये है कि डॉक्टर ने जो है दवाई गलत तरीके से की है और दवाई की वजह से, गलत दवाई करने की वजह से उसकी डेथ हुई है। कैमरामैन से मेरी रिक्वेस्ट है कैमरा को इधर घुमाए। आप क्या कहना चाहोगे? बस कैसे गुजर गई ये गाड़ी हमारे दवाई गलत की है ना उसने। बांसवाड़ा से आया हूँ मैं भी, जी, हॉस्टल में था तो बांसवाड़ा से आया हमारी भैंस के लिए। मतलब इनकी भैंस है और ये बांसवाड़ा थे और इन भैंस की डेथ हुई तो वो बांसवाड़ा से अभी तुरंत यहाँ पे पहुँचे हैं कि ये वारदात जो है वो घटित हुई है, पूरी जानकारी देने के लिए। इसके अलावा हम इनसे भी चर्चा करेंगे क्या मामला है और पूरी जानकारी इनसे भी लेंगे हम। 1-2 बार केस ऐसे पहले भी हो चुके हैं साहब। कहीं कहीं 2 बार गाय मर गई, कहीं भैंस एक आध भैंस पहले मर गई। जी। इसी तरह काम हुआ इनका सबका। आपका शुभ नाम? ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा इनका। आपका शुभ नाम बताइए। मैं चंदूलाल बामनिया। जैसे कि इन्होंने बताया है कि ये वारदात जो है सवेरे की है। क्या टाइम रहा होगा जब ये घटना घटित हुई? 10 साढ़े 10 का टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अच्छा, 10 साढ़े 10 बजे की। क्या मामला है, किस तरह से पशु की जान गई और इनका जो आरोप है वो सही है या गलत, हम इसके बारे में भी जानेंगे। और यहाँ पे आप एक जानवर और देख सकते हो जिस तरह से यहाँ पे ये अभी यहाँ पे मौजूद है। जरा करने लगा, ये देख सकते हो ये किस तरह से ये चढ़ने की कोशिश कर रहा है दीवार और ये के अंदर भी जा सकता है और बहुत ही खतरनाक इसकी कंडीशन है। और देख सकते हैं आप किस तरह से ये भागदौड़ मचा रहा है। और अब हम यहाँ अस्पताल में आए हैं तो अस्पताल में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कितना बड़ा जानवर था ये। और अब हम अंदर की तरफ चल रहे हैं। अब ये मैं अंदर आ चुका हूँ। हम अस्पताल में डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे क्या मामला है पूरा, क्या पूरी जानकारी लेंगे। डॉक्टर साहब, इनका कहना है कि ये जो पशु है जहाँ पे इनकी डेथ हुई है तो ये दवाई की वजह से हुई है, आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, कोई दवाई की वजह से नहीं हुई है। ये क्या है कि एचएस का मामला है, ठीक है। हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया बीमारी होती है अपनी, जिसको क्या है कि गलघोटू बोलते हैं। तो जैसा कि इनका जो आरोप है ये कह रहे हैं कि दवाई की वजह से डेथ हुई है। पहले भी एक पशु इनका जो था वो उसकी डेथ यहीं से हुई है। नहीं, एक तो आप ये बात बताओ कि अपन क्या है कि किसी को भी पशु को कोई दवाई करते हैं, पशु को क्या है कि जान बचाने के लिए करते हैं या मारने के लिए करते हैं? नहीं, आपका जैसे बात आप जो कह रहे हो मैं सहमत उस बात से, लेकिन ये लोगों का जो आरोप लग रहा है वो गलत है या सही है? नहीं, बिल्कुल निराधार बातें हैं ये, ठीक है। अपन क्या है कि किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, हम क्या है कि पशु है, पशु को क्या है कि जितनी अपनी कोशिश है वो पशु की जान बचाने की जाती है, ठीक है ना। और ऐसी कोई दवाई आती नहीं है कि अपन क्या है कि उससे लगाएं और अपन क्या है कि किसी पशु की जान चली जाए, ठीक है ना। जो भी हमारी कोशिश रहती है
वो क्या है कि पशु की जान बचाने के लिए की जाती है। तो आपके यहाँ पे स्टाफ में पूरा स्टाफ कितने लोगों का है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। स्टाफ है, देखो मेरे को तो क्या है कि मैं पशु चिकित्सा अधिकारी हूँ, मेरे को क्या है कि यहाँ पर डेपुटेशन पर लगा रखा है, ठीक है। मेरी ड्यूटी है जगपुरा, ठीक है। और रियल स्टाफ में क्या है कि यहाँ पर एक एलएससी हैं, ठीक है, रोशन कुमार राणा, जो आपके सामने बैठे हैं। जी, आप बताइए, हाँ सर, आपका शुभ नाम बताइए। रोशन कुमार राणा। रोशन कुमार राणा। तो ये जो मामला है, ये जो इन्होंने बताया जिस तरीके से कि यहाँ पशु की जो डेथ है वो एक दवाई की वजह से हुई है, तो क्या आप इसको क्या मतलब किस तरह से मानते हो, किस तरह से आप इस केस को देखते हो? नहीं, दवाई की वजह से ऐसा कोई नहीं है, ये तो क्या एचएस बीमारी की वजह से हो रहा है। दवाई हम ऐसा कोई गलत दवाई करते हैं नहीं। हाँ, मतलब दवाई आप गलत नहीं कर रहे हैं, ये तो आपकी बात मैं मान रहा हूँ, लेकिन इनका कहना ये है कि पहले इनकी एक कोई गाय थी, उसकी दवाई भी यहाँ से हुई थी और उसकी भी डेट यहाँ दवाई करने के बाद ही हुई थी, ऐसा इनका कहना है। अब देखो, दवाई करने के बाद तो हम कोशिश करते बचाने के लिए, मारने के लिए तो करते हैं नहीं। अब देखो, ट्रीटमेंट कोई पशु यहाँ पर आएगा तो बीमार पशु को ही तो लेके आएगा, ठीक है। अब बीमार पशु है, उसको क्या है कि ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट करने के बाद में क्या है कि वो बीमार पशु वो दम तोड़ देता है, तो इसके लिए हम थोड़ी जिम्मेदार रहेंगे, ठीक है। मतलब इनका कहना ये है कि भाई ये अगर डॉक्टर साहब यहाँ दवाई कर रहे हैं तो क्या इनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्री है या नहीं, यही जानना चाहते हैं ये। लीगल ही है, यहाँ पर जो बैठे हैं वो गैर लीगल थोड़ी है, ठीक है। और जो क्या है कि हमारी सप्लाई में जो मेडिसिन आती है वही हम काम में लेते हैं, ठीक है। और वो आपका शुभ नाम क्या बताइए? हाँ, डॉक्टर विकास जांगिड़। हाँ, और आप इस बारे में आगे क्या कहना होगा कि भाई ये जो कह रहे हैं कि ये आगे केस करने की बात कर रहे हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब से बात करो। जो इनको जो कार्रवाई करनी है वो करो भले, ठीक है, हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे, लेकिन हमसे जो बन पा रहा है वो हमने किया, ठीक है। यहाँ क्या है कि एनिमल लेके आए, हमने उसका ट्रीटमेंट किया, एचएस का मामला था वो, ठीक है। हमारे पास जो भी क्या है कि ठीक है। और ये आपके पास जो टीके आए वो कितने दिन से आए, कितना टाइम हुआ? परसों आए हमारे पास में, ठीक है। 2 महीने से आपके पास टीके आए हैं यहाँ, 2 महीने से टीके आए हैं, हर एक हॉस्पिटल में लग चुके हैं। एक गांव में अभी तक एक टीका नहीं लगा, पहला टीका इसी बफेलो को लगा है। हमारे पास में क्या है कि कहीं भी आ गए होंगे, आपके पास में जो भी है गलत इन्फॉर्मेशन है। हमारे पास में क्या है कि परसों सही इन्फॉर्मेशन है, आपके पास स्टाफ कम है, आपने कहीं इतला कही कि हमारे पास स्टाफ कम है, हम प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। करने में कोई मतलब नहीं है। हमारे पास में वो भी क्या है कि 5 बाइल आई, ठीक है, और हमने लगा दी, ठीक है ना। चलो, हाँ, 2 महीने से टीके आए हो रहे हैं, इन बातों में कोई लेना देना और नहीं। जिस तरह से आप बात करो ना, वो बात बिल्कुल करने लायक नहीं है। सुबह मैंने बात किससे छेड़ी, देखो जिस तरह का इनका कहना है कि यहाँ टीके भी मतलब नहीं लग रहे हैं, और इनका डॉक्टर साहब का कहना है कि टीका यहाँ पे लग रहा है। उनकी तमीज होनी चाहिए बोलने की। बात किससे कर रहे हैं, किससे रिश्वत बात करो एक बार। आपको भी मौका देगा, आपको भी मौका मिलेगा बोलने के लिए, लेकिन एक बार इनसे बात करने दीजिए। आप क्या कहना चाहोगे जो टीकाकरण के बारे में जिस तरह से ये बता रहे हैं कि टीका नहीं लग रहे, तो क्या वास्तव में ये सत्य है या असत्य? सरपंच है, डायरेक्टर है, देखो, सरपंच है, आपने कभी इतला की हमारे पास स्टाफ की कमी है, हमको स्टाफ भरपाई कर दो, कभी ऐसी जानकारी करी? बोलिए सर, आप बोलिए उन पे। देखो बात है टीकाकरण की, ठीक है। हमारे पास में क्या है कि 2 दिन पहले वैक्सीन आई, जैसे ही क्या है कि वैक्सीन आई, जैसे हमारे पास में वैक्सीन आई, हमने वैक्सीनेशन चालू कर दिया। और ये बात आप भी समझते हो, स्टाफ है, स्टाफ की हमारे पास में कमी है, और एक दिन में क्या है कि पूरे क्या है कि 3 ग्राम पंचायत है, उसमें क्या है कि टीकाकरण नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, हमारे पास ये सबूत है, जिन जिन घर पे ये टीके लगाए पहले हमने, इनके मोबाइल नंबर लो, आप खुद कांटेक्ट करके पूछ सकते हो टीकाकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, मतलब अभी फिलहाल इनके टीकाकरण लग चुके हैं। हाँ, ये जो कर रहे हैं हम, चालू है काम। कौन सी तारीख से चालू हुआ टीके? कल आए हैं, ठीक है, नोट करना पॉइंट। हाँ, ठीक है, कल आए। देख लो, ये है, इनकी भी भैंसों की डेथ हो गई थी, और ये शॉर्टकट टावर हमने टीकाकरण चालू किया है, तारीख नोट और ये करना, चल रहा है। इनका कहना है कल टीके आए और उसमें तारीख नोट करना। जी, तो जैसा कि इन्होंने बताया है कि ये टीकाकरण लग रहे हैं, लेकिन अब एक दिन में सब जगह लगाना संभव है। टीकाकरण तो लगभग टीकाकरण तो लग रहे हैं, लेकिन इनका कहना ये है कि एक दिन में सारे लोगों को टीकाकरण नहीं किया जा सकता है, तो धीरे धीरे इनका प्रोसेस चल रहा है। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पे आता है कि जो भैंस की डेथ हुई है वो वास्तविक में किस वजह से डेथ हुई है, वो अभी तक मामला खुलासा नहीं हुआ है। इनका कहना ये है कि जो पशु की डेथ हुई है उन्होंने अपना जो काम था वो पूरी तरह से किया है, लेकिन पशु की डेथ किस कारण से हुई है उस बारे में ये भी कुछ क्लियर बता नहीं पा रहे हैं। तो इसी के साथ मैं न्यूज़ संवाददाता पंडित मिलते अगली नेक्स्ट रिपोर्ट में।